दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुलग रही है राजनीति। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार पर बीजेपी का हल्ला बोल। कनॉट प्लेस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांटे मास्क। प्रदूषण को लेकर एलजी नजीब जंग ने उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों समेत केंद्र के अधिकारियों ने की शिरकत। प्रदूषण रोकने के लिए एलजी की बैठक में कई फैसले हुए। रात में दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई। और जो वह ट्रक दिल्ली के ट्रक नहीं है, बाहर के ट्रक हैं, और जो पोल्यूशन कर रहे हैं ट्रक्स दिल्ली के अंदर, उनको रोकने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है कि उनको तुरंत रोका जाए। प्रदूषण पर 8वें दिन जागी दिल्ली सरकार। एक हफ्ते के लिए किसी भी तरह के निर्माण और ढहाने की गतिविधि पर दिल्ली में रोक। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए केजरीवाल सरकार का फरमान। धार्मिक कामों को छोड़कर आतिशबाजी पर है पूरी तरह से पाबंदी। प्रदूषण रोकने के लिए 15 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों को लेकर भी जागी सरकार। रजिस्ट्रेशन रद्द कराने का काम शुरू। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केंद्र ने की माथापच्ची। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के साथ पर्यावरण मंत्री की बैठक। बोले बाहरी कारणों से सिर्फ 20% प्रदूषण। केजरीवाल सरकार को एनजीटी की लगी फटकार। पूछा बिल्डर्स और कूड़ा जलाने वालों पर कितने केस आपने किए। एनजीटी ने बिना प्रदूषण जांच के स्कूलों में छुट्टी पर भी लगाई डांट। हेलीकॉप्टर से पानी छिड़काव का दिया आदेश। कहा सिर्फ वीवीआईपीज के लिए ही नहीं है हेलीकॉप्टर्स। प्रदूषण से छुटकारा दिलाने के लिए एनडीएमसी की कवायद। नई दिल्ली के इलाकों में सड़कों पर कराया जा रहा है पानी का छिड़काव। केजरीवाल सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने फिर औलापा कृत्रिम बारिश का राग। बोले केंद्र सरकार से इस बारे में की है बात। केजरीवाल पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का पलटवार। बोले दिल्ली में ही ढूंढें प्रदूषण का हल, हरियाणा में प्रदूषण नहीं है। पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाना। रोक के बावजूद कई जगहों पर किसानों ने फसल कटाई के बाद खेतों को आग के हवाले कर दिया। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। पार्टी ने संगठन चुनावों के लिए मांगी 1 साल की मोहलत। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया को लेकर फैसले पर लगाई मुहर। चुनाव आयोग को भेज दी गई चिट्ठी। खराब सेहत को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नहीं पहुंची सोनिया गांधी। राहुल ने की मीटिंग की अध्यक्षता। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मोदी सरकार पर राहुल का करारा वार। बोले विरोधियों की आवाज दबा रही है केंद्र सरकार। राहुल ने मोदी सरकार को बताया दलित और आदिवासी विरोधी। संसद में सरकार को बेनकाब करने की दी चेतावनी। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सुगबुगाहट हुई तेज। अखिलेश यादव बोले मुलायम से मिलकर देंगे गठबंधन की सलाह। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश से मिले कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर। करीब 3 घंटे तक हुई बातचीत। यूपी में महागठबंधन की अटकलों पर मायावती का हमला। कहा हार से डर रही है सत्तारूढ़ पार्टी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को लगाई लताड़। अखिलेश की रथ यात्रा को बताया नौटंकी तो मोदी सरकार को बताया किसान विरोधी। शहीद सुधीश के घर वालों से मिलने पहुंचे शिवपाल। मुख्यमंत्री के नहीं आने के सवाल पर बोले आ गया है मुख्यमंत्री का चाचा। जेएनयू से लापता नजीब की मां से दिल्ली पुलिस ने मांगी माफी। 1 दिन पहले इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान बुजुर्ग महिला के साथ दिल्ली पुलिस ने की थी बदसलूकी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किया जेएनयू छात्र को ढूंढ लाने का दावा। नजीब की मां ने दी बेटे के नहीं मिलने तक सड़क पर रहने की चेतावनी। काश की पहले इतनी पुलिस लगा दी होती ना जितनी कल लगाई थी ना इंडिया गेट पे, इससे आधी भी लगा दी होती तो मेरा बच्चा 2 दिन के अंदर ही मिल गया होता। अब भी मेहनत कर लें, मेरे बच्चों को मुझे ला दें, सब कुछ सही हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। नजीब को लेकर कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते रहे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। कहा प्रवक्ता देंगे जवाब। नजीब को लेकर भड़का जेएनयू छात्रों का गुस्सा। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। 15 अक्टूबर से नजीब का कुछ अता पता नहीं। जेएनयू कैंपस में कुछ छात्रों के साथ झगड़े के बाद से लापता। जेएनयू कैंपस में बैग में हथियार मिलने से हड़कंप। एबीवीपी छात्रों का आरोप। एएमयू के छात्रों का हो सकता है इसमें हाथ।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में हिजबुल का एक आतंकवादी ढेर, 5 AK-47 राइफल बरामद, सेना के 2 जवान हुए घायल। 122 दिन बाद भी घाटी में तनाव, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने स्कूल जलाने वालों पर नकेल कसने का किया दावा। तनाव झेल रही कश्मीर घाटी में सेना की शानदार पहल, बच्चों को आर्मी गुडविल स्कूल में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जवान। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए आतंकवादी हाफिज ने भारत के खिलाफ उगला जहर, आतंकवादियों के भरोसे जवाबी कार्रवाई की दिखाई धौंस। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हाफिज सईद की नसीहत, बोला सिर्फ यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने से काम नहीं बनेगा। पंजाब के तरनतारन में शहीद गुरु सेवक का अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब, कलपुंज में पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए थे। शहीद गुरसेवक का पार्थिव शरीर देखकर फपक पड़ी मंगेतर राजमीत। पूरी हो चुकी थी राजमीत और गुरुसेवक की शादी की तैयारियां, गहनों के साथ खरीदे जा चुके थे दूल्हे को दिए जाने वाले सभी गिफ्ट। कर्नाटक के बेलगाम पहुंचा शहीद राजेंद्र का पार्थिव शरीर, पुंछ में सीमा पार से फायरिंग के दौरान हुए थे शहीद। सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ याचिका खारिज की, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में बरी किए जाने के खिलाफ लगी थी अर्जी। सेक्स सीडी के मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को मिली जमानत, 1 लाख रुपए के मुचलके पर 30,000 अदालत ने छोड़ दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार के खिलाफ याचिका, रामकिशन को शहीद करार देने के खिलाफ उठाई गई आवाज, 14 नवंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली के सदर बाजार की झुग्गियों में भीषण आग, जलकर खाक हुई सैकड़ों झुग्गियां। घंटों की मेहनत के बाद भी 30 से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू नहीं कर पाई हैं अभी तक। बेंगलुरु में कन्नड़ फिल्म की शूटिंग के दौरान दर्दनाक हादसा, हेलीकॉप्टर से स्टंट के दौरान डूब गए 2 कलाकार। 3 कलाकारों ने हेलीकॉप्टर से झील में लगाई थी छलांग, लेकिन सही सलामत बाहर निकला सिर्फ हीरो, 2 विलन लापता। फिल्म मस्थी गुडी की शूटिंग के दौरान यह हादसा, बाल बाल बची हीरो विजय की जान, डूब गए दोनों कलाकारों की तलाश जारी। बिहार के समस्तीपुर में ट्रेन से कटकर 3 लोगों की मौत, गुस्साए लोगों ने घंटों तक ट्रैक पर लगाया जैम। गुजरात के आनंद रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आकर 2 महिलाएं और एक 3 साल की बच्ची की मौत। यूपी के सीतापुर में 11 साल की बच्ची से रेप के बाद गला दबाकर हत्या, लाश को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया। कर्नाटक के बिदर में इंजीनियरिंग के छात्र ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड नोट में दोस्तों पर पैसों को लेकर टॉर्चर करने का लगाया आरोप। दिल्ली के आनंद विहार में पकड़ा गया भगवान को चढ़ावा देकर चोरी करने वाला चोर, सीसीटीवी में कैद वारदात। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बवाल, आपस में भिड़ गए टीएमसी कार्यकर्ता। ठाणे से सटे भिवंडी में मोबाइल की दुकान में रंगे हाथों पकड़ा गया एक चोर, लोगों ने जमकर की पिटाई। पश्चिम दिल्ली के नाले में एक शव मिलने से सनसनी, नहीं हो पाई 45 साल के लगभग शख्स की पहचान। लखनऊ में 20 सड़क धू कर जल गई कार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। झारखंड के जमशेदपुर में छठ पूजा के दौरान हादसा, दिया जलाते वक्त महिला की साड़ी में आग लगी, पानी में कूदकर बचाई जान। इलाहाबाद में 90 साल की बुजुर्ग मां पर बेटे का जुल्म, कमरे में बंद करके छठ मनाने चला गया पूरा का पूरा परिवार। तमिलनाडु में अस्पताल से बच्चा चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश, 2 महिलाओं समेत 7 गिरफ्तार। दिल्ली के तिलक नगर में पुलिस के खिलाफ जोरदार बवाल, एक घर में सेक्स रैकेट को लेकर लोगों में नाराजगी। आगरा में 2 बेटियों पर अपने पिता की हत्या का आरोप, 1 करोड़ रुपए और 1.5 किलो सोने के लिए दोनों बेटियों ने पिता की हत्या की। सामने आया अहमदाबाद में सड़क हादसे का वीडियो, बुजुर्ग महिला और बच्ची को कार ने जोरदार टक्कर मारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 बच्चे नदी में डूबे, छठ पूजा के दौरान हुआ हादसा। यूपी के मैनपुरी में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार दंपत्ति को कुचला, दोनों की मौके पर मौत। पंजाब के मुक्तसर में लुटेरों के हौसले बुलंद, बंदूक की नोक पर 2 लोगों को सरेआम लूटा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ऑटो चालकों की गुंडागर्दी, बीच सड़क युवक को दौड़ा कर पीटा। पंजाब के मोगा में पराली की चपेट में आई 80 साल की महिला, झुलसने के बाद हो गई मौत।
गांधी जी के पोते कन्हूभाई गांधी का निधन। 22 अक्टूबर को लकवे के अटैक के बाद अस्पताल में किए गए थे भर्ती। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक मुस्लिम एसोसिएशन ने बेंगलुरु में मनाई टीपू सुल्तान की जयंती, बुलंद किया जिंदाबाद का नारा। राजकोट में विराट के साथ नजर आई अनुष्का। टीम इंडिया के कप्तान ने गर्लफ्रेंड को एयरपोर्ट तक किया ड्रॉप। सड़क पर उतरे देश विदेश से आए तंबाकू किसान। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में WHO की बैठक के लिए उन्होंने किया विरोध प्रदर्शन। किसानों ने तंबाकू उत्पादन की नीतियों पर उठाया सवाल। प्रधानमंत्री मोदी से की WHO और गैर सरकारी संस्थानों के कामकाज की जांच की अपील। सस्ती हाइब्रिड कारों के विकास पर काम कर रही है मारुति। कंपनी के चेयरमैन ने दी है ये जानकारी। ग्रेटर नोएडा में पतंजलि के 450 एकड़ के फूड पार्क पर यूपी सरकार की हरी झंडी। 2000 करोड़ का निवेश करेगी पतंजलि। टोयोटा ने लॉन्च की नई फॉर्च्यूनर। पहले से ज्यादा आक्रामक और बोल्ड लुक वाली SUV की कीमत करीब 26 लाख रुपए। भारतीयों के लिए वीजा नियमों को आसान करने के लिए तैयार इंग्लैंड, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस लाने की बात रखी। दूसरे तिमाही में ICICI बैंक में मुनाफे में 2.4% की बढ़ोतरी, लेकिन NPA में इजाफे में बढ़ाई चिंता। देश की 4 दिग्गज IT कंपनीज की हायरिंग जुलाई सितंबर तिमाही में 43% घटी। ग्रोथ में कमी की वजह अक्टूबर में टाटा ग्रुप के मालिकाना हक वाली कंपनी जगुआर लैंड रोवर की बिक्री में बढ़ोतरी। दुनिया भर में 46,000 कार बिकी। सोने की कीमतों में 300 रुपए की गिरावट। 30,850 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोना। चांदी 450 रुपए गिरी। 1 किलो चांदी की कीमत हुई 43,600 रुपए। 184 अंकों की गिरावट के साथ 27,458 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 63 अंकों की गिरावट। 12 और 13 नवंबर को आज तक के साहित्य महाकुंभ का आयोजन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में जमा होंगे 100 से ज्यादा लेखक और साहित्यकार। साहित्य और समाज को मतने वाले मुद्दों पर होगी चर्चा। आज तक की वेबसाइट के जरिए आप करा सकते हैं फ्री रजिस्ट्रेशन। बद्रीनाथ में कार्तिक स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 16 नवंबर को बंद हो जाएंगे मंदिर के कपाट। कल से शुरू हो रहा है पुष्कर का मशहूर मेला। 2 हफ्ते के दौरान करीब 5 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर फिल्म बना रहे हैं अक्षय कुमार। मथुरा में हो रही है टॉयलेट एक प्रेम कथा की शूटिंग।